देखिए बेटा, पूर्ति के नियम में जब हमने पढ़ा कि वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है, लेकिन कितनी बढ़ेगी, कितना परिवर्तन होता है, ये नहीं बताया गया है। हमें ये तो पता है कि वस्तु की कीमत में और वस्तु की पूर्ति में भाई धनात्मक संबंध होता है। एक विक्रेता हमेशा अधिक कीमत पर अधिक मात्रा बेचना चाहता है, लेकिन कितना प्रतिशत चेंज होगा, इस चीज़ के बारे में पूर्ति का नियम नहीं बताता है। इसलिए पूर्ति के नियम को हम गुणात्मक कथन के नाम से जानते हैं, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। वहीं पर वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन से वस्तु की पूर्ति में जितना परिवर्तन होता है उसके बीच के संबंध को हम पूर्ति की लोच के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोच का मतलब ही होता है परिवर्तन होना, जो एक्चुअली में ये बता देता है कि कीमत के कारण वस्तु की पूर्ति में कितना परिवर्तन होता है। इसलिए इसको मात्रात्मक कथन के नाम से भी जानते हैं। तो आज की इस पूरी क्लास में मैं कीमत लोच की बात करूंगा। पूर्ति की लोच क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और पूर्ति की लोच प्रभावित किससे होता है। तो जब हम बात करते हैं पूर्ति की लोच की, पूर्ति की लोच एक्चुअल में एक संबंध बताता है जो कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन और वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन के बीच होता है। तो ऐसे पूर्ति की लोच किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी पूर्ति में होने वाले परिवर्तन की माप को बताता है। कि हमें पता है कि वस्तु की कीमत में जब परिवर्तन होता है तो वस्तु की पूर्ति में भी परिवर्तन होता है। इन दोनों के बीच के कितना रेशियो, अनुपात, अन्य बातें, क्योंकि यहाँ पर कीमत की बात की तो दूसरे कारक स्थिर रहते हैं। तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन के सापेक्ष वस्तु की पूर्ति में कितना परिवर्तन होता है, क्वांटिटी कितना होगा, इसकी माप को ही पूर्ति की लोच के नाम से हम जानते हैं। इसके बारे में मार्शल ने भी एक्सप्लेन किया। मार्शल साहब बड़े फेमस है, हर जगह आ जाते हैं। तो मार्शल साहब ने क्या कहा कि पूर्ति की लोच से अभिप्राय कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के है। और वहीं पर सैमुअलसन जो कि नोबेल प्राइज विनर है, उन्होंने कहा कि पूर्ति की लोच कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति में होने वाले परिवर्तन की प्रतिक्रिया की एक ही चीज़ है। यानी कि जाहिर सी बात है कि वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन होता है, पूर्ति में भी परिवर्तन होता है। तो ऐसे में जब हम बात करेंगे लोच की, इसको सिंपल एक फार्मूला में शो कर सकते हैं कि वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन है कि प्रतिशत परिवर्तन बट्टे वस्तु की कीमत, क्योंकि कीमत से ही पूर्ति में परिवर्तन होता है। अब वहीं इस चीज़ को एक छोटे से फार्मूला में लिख सकते हैं, क्योंकि पूर्ति को इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी कि ES से भी लिख सकते हैं। तो फार्मूला बनता है यहाँ पर डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय P अपॉन Q, या फिर फार्मूला होता है डेल्टा Q अपॉन Q मल्टीप्लाई बाय P अपॉन डेल्टा P, जहाँ पर डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन होना, जो कि कीमत में और पूर्ति में परिवर्तन को शो करता है। ठीक है, ध्यान में रखना इस चीज़ को। कहीं कहीं इसको इस तरह भी लिखा होता है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा Q अपॉन Q, क्योंकि कुछ होशियार बच्चे कहते हैं सर हमारी बुक में तो ये फार्मूला है, आपने गलत लिखा। तो उनके लिए है डिवाइडेड बाय डेल्टा P अपॉन P। तीनों का मतलब सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग हो गया। डिवाइड को बदले के प्रतिशत ये लिखेंगे तो इस तरह से निकल के आएगा। तो एक ही चीज़ है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, जो कि सिंपल यही बताता है कि कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मात्रा में कितना परिवर्तन होता है। एक अनुपात बताता है, दोनों के बीच में संबंध को बताता है, परिवर्तन के संबंध को। जब परिवर्तन के संबंध को बताया जाएगा, क्योंकि ये परिवर्तन अलग अलग प्रकार से होता है, कभी कम कभी ज़्यादा, ऐसे में पूर्ति की लोच को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। एक है पूर्णतः लोचदार पूर्ति, जब वस्तु की पूर्ति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है कीमत के संबंध में। जब इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति, इकाई के बराबर लोचदार पूर्ति, इकाई से कम लोचदार पूर्ति, जिसको बेलोचदार पूर्ति भी कहते हैं। और लास्ट है पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति, जब बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता है पूर्ति में। तो इन पांचों प्रकार को समझना होगा क्या है, किस तरह से, विद एग्जाम्पल। सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्णतः लोचदार पूर्ति। पूर्णतः लोचदार पूर्ति का मतलब होता है वस्तु की कीमत में बहुत कम या फिर परिवर्तन ना होने पर भी जब वस्तु की पूर्ति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। कीमत में परिवर्तन नहीं होया देखिए, लेकिन उसके बावजूद भी वस्तु की पूर्ति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन, जैसे एक दुकानदार को लगने लगता है कि भविष्य में वस्तु की कीमत गिरने वाली है, घाटा होगा,
तो दुकानदार क्या करता है, वर्तमान में वस्तु की पूर्ति को बढ़ा देता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो पूर्ति की लोच होती है पूर्णतः लोचदार होगी। पूर्णतः लोचदार क्यों होगी, क्योंकि हमें पता है कि पूर्ति की लोच बराबर होता है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी अपॉन क्यू। ये डिवाइड का साइन होता है। तो वस्तु की पूर्ति में मान लेते हैं अगर 10% का परिवर्तन होता है लेकिन कीमत में 1% का परिवर्तन नहीं होता है, जीरो, कीमत अपनी जगह पर है, क्योंकि भविष्य में कीमतों को देख के पूर्ति बढ़ा दी। ऐसे में जो आंसर निकल के आता है इन्फिनिटिव होता है। जब इन्फिनिटिव होता है तो ये यहाँ पर वस्तु की कीमत, यहाँ पर पूर्ति की मात्रा, और ये जो पूर्ति वक्र बनता है वो एक्स एक्सिस के बिल्कुल भी सीध बनता है, क्योंकि कीमत में परिवर्तन नहीं होता है, केवल वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन हो जाता है। इस स्थिति को हम पूर्णतः लोचदार पूर्ति कहते हैं। लेकिन नॉर्मली ऐसा कम होता है। नॉर्मली क्या होता है, कभी कभी वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन होता है उसकी तुलना में वस्तु की पूर्ति में अधिक परिवर्तन होता है। ठीक है, मतलब साफ है, वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन होता है मान लीजिए 10% हो रहा है, लेकिन वस्तु की पूर्ति की मात्रा में जो परिवर्तन होता है वो 15% का हो जाता है। तो जब कीमत की तुलना में वस्तु की पूर्ति में अधिक परिवर्तन होता है उस स्थिति को जो है इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति कहते हैं, या फिर अत्यधिक लोचदार पूर्ति कहते हैं। तो ऐसे में जब हम इसको शो करेंगे पूर्ति की लोच को, तो थोड़ा सा नीचे की ओर स्लाइड करता हुआ इस तरह से होगा, ताकि पूर्ति की लोच को हम जो है अच्छे से शो करें। जब कीमत यहाँ पर, पूर्ति की मात्रा यहाँ पर, कीमत में परिवर्तन हुआ तो देखिए पूर्ति की मात्रा में कीमत के तुलना में ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। तो इस स्थिति को जो हम क्या बोलते हैं, इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति, क्योंकि यहाँ पर कीमत की तुलना में पूर्ति में अधिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है इकाई लोचदार पूर्ति। इकाई लोचदार पूर्ति का मतलब होता है वस्तु की कीमत में और वस्तु की पूर्ति में दोनों ही एक समान परिवर्तन होता है। तो मान लीजिए वस्तु की कीमत में 10% का परिवर्तन हो रहा है, तो वस्तु की पूर्ति में भी 10% का ही परिवर्तन होता है, दोनों ही समान हैं। जब दोनों ही समान होता है तो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो लोच होता है वो इकाई के बराबर हमेशा 1 के बराबर आएगा, और जो पूर्ति वक्र बनेगा वो बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल पे बनेगा, जहाँ पर दोनों के बीच में एक समान परिवर्तन को दिखाया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, जब हम ये टेबल बनाएंगे ना, ये डायग्राम, तो ये डायग्राम को ध्यान में रखना जरूरत है कि लोच किस प्रकार सा है, वो डायग्राम देख के पता चल जाता है। नेक्स्ट है इकाई से कम लोचदार पूर्ति या बेलोचदार पूर्ति। कभी कभी ऐसा होता है वस्तु की कीमत में तो परिवर्तन हो रहा है, वस्तु की कीमत में तो परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन वस्तु की पूर्ति में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी कि कीमत के तुलना में जब पूर्ति में परिवर्तन कम होता है उस स्थिति को बेलोचदार पूर्ति के नाम से जानते हैं, या इकाई से कम लोचदार पूर्ति के नाम से। तो यहाँ पर आंसर हमेशा 1 से क्या आएगा, कम आएगा। दैट मीन्स मान लीजिए कि पूर्ति में परिवर्तन हो रहा है 10%, सॉरी कीमत में परिवर्तन हो रहा है 10%, और उसकी तुलना में पूर्ति में परिवर्तन हो रहा है केवल 8%। इसका मतलब 8 को 10 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.8, जो कि 1 से कम है। तो इसको बोलते हैं बेलोचदार पूर्ति। ठीक है, अब बेलोचदार पूर्ति को बनाने जाएंगे, कुछ ऊपर की ओर सीधा बनेगा इस तरह से, जहाँ पर कीमत यहाँ पर और मांग की मात्रा, पूर्ति की मात्रा यहाँ पर। अब कीमत बढ़ के हो गई ज़्यादा, इसका मतलब होता है पूर्ति में परिवर्तन होना चाहिए, पूर्ति में परिवर्तन होता है कीमत की तुलना में कम। देखिए यहाँ पर 10% और यहाँ पर इससे कम परिवर्तन को शो कर रहा है, तो इसको बोलते हैं बेलोचदार पूर्ति। ठीक है, और लास्ट वाला है क्या चीज़, पूर्णतः लोचदार, बेलोचदार। ये ऐसी स्थिति अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है लेकिन यहाँ पर वस्तु की पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब कीमत में परिवर्तन होने के बावजूद भी जब वस्तु की पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उस स्थिति को बेलोचदार पूर्ति कहते हैं, और ये बिल्कुल बॉय एक्सिस के सीधे बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कीमत में परिवर्तन हो रहा है लेकिन पूर्ति अपनी जगह पर स्थिर है, तो ये सीधा बनता है बॉय एक्सिस के। अब बात होती है ये लोच जो है, परिवर्तन होना किससे प्रभावित होता है, कभी कम कभी ज़्यादा। इसके पीछे कई सारे कारक हैं, जैसे वस्तु की प्रकृति।
वस्तु अगर टिका हुआ है जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, वस्तु टिका हुआ है और जल्दी ख़राब नहीं होती हैं तो ये लोचदार होंगी। कैसी होंगी? लोचदार, क्योंकि इसकी कीमतों से हम समझौता कर सकते हैं। कीमतें कम होगी तो कम बेचेंगे क्योंकि जल्दी ख़राब नहीं हो रही है। लेकिन अगर वस्तुएं जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जैसे सब्जियां हो गई, ये सब दूध के आइटम हो गए, खाने पीने का सामान हो गया, इसकी ये हमेशा बेलोचदार होता है। क्यों? क्योंकि कीमतों का इंतज़ार करेंगे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो यहाँ पर कीमतों का प्रभाव ऐसी वस्तु की पूर्ति पर कम होता है, इसलिए इसको बेलोचदार पूर्ति लोच कहते हैं। नेक्स्ट है उत्पादन की लागत। जिन वस्तुओं की उत्पादन में वृद्धि करने से लागत तेज़ी से बढ़ती है तो उन वस्तुओं की पूर्ति भी लोचदार, कम लोचदार होंगी, बेलोचदार होंगी। क्योंकि लागतें अगर बढ़ती हैं, हम सोचते हैं कि अभी बिक जाए, लास्ट में नुकसान हो सकता है, तो लागत बढ़ने का मतलब होता है वस्तु की पूर्ति भी क्या होगी? कम लोचदार होंगी। भावी कीमतों में परिवर्तन। अगर उत्पादक को एक वस्तु की भावी कीमतों में वृद्धि की आशा होती है तो वर्तमान में वो वस्तु की पूर्ति कम होती है और इसके प्रकार से वस्तुएं बेलोचदार हो जाएंगी, क्योंकि हमें भविष्य में वस्तुएं बेचनी हैं। तो भविष्य की कीमतें भी वर्तमान में वस्तुओं की लोच को कम कर देता है। इसके अलावा प्राकृतिक बाधाएं होती हैं जहां पर लोच हमारी परिवर्तित हो जाती है। उत्पादन की तकनीक से वस्तु की लोच प्रभावित होती है, क्योंकि उत्पादन की तकनीक सुधार होता है या तकनीक बहुत अच्छी है, उन्नत होती है तो लोचदार होगी, तकनीक खराब है तो बेलोचदार हो जाएंगी। वहीं पर जोखिम सहन करने की क्षमता है। एक उत्पादक अगर लंबे टाइम की जोखिम ले सकता है तो वस्तु की मात्रा जो है लोचदार होंगी, क्योंकि वो कीमतों का रिस्क लेता है। लेकिन जो रिस्क नहीं लेना चाहता है उसकी पूर्ति बेलोचदार होगी, क्योंकि वो हमेशा वर्तमान में चीज़ों को बेचना पसंद करता है। इन सब के अलावा समय तत्व। अति अल्पकाल में वस्तु की पूर्ति हमेशा बेलोचदार होती है, क्योंकि पूर्ति को परिवर्तित करने का समय ही नहीं होता है। अल्पकाल में वस्तु की पूर्ति क्षमता बढ़ाया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर लोचदार होती है लेकिन थोड़ी कम। जबकि दीर्घकाल में वस्तु की पूर्ति लोचदार होती है, क्योंकि दीर्घकाल में वस्तु की पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। तो ये था पूर्ति की लोच के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट। इसके अलावा पूर्ति की लोच की माप कैसे की जाती है, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए और उससे पहले लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों को। सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आपको पूरा कोर्स मिल रहा है ना, तो करो ना। पीडीएफ मांग रहे थे कुछ बच्चे, बेटा पीडीएफ मैं बहुत जल्दी आपको अवेलेबल करा दूंगा, बस थोड़ा सा काम करना है पीडीएफ के ऊपर, थोड़े टैक्स वगैरह रह गए, उसके बाद मैं आपको दे दूंगा। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। हाँ, फ्री ही दूंगा पीडीएफ, डरिए मत।